Welcome back. You are watching a science on chapter 2, namely skeletal system. So today our topic is the care of bones, joint and muscles. So next topic is the healthy diet. Okay. So first of all, I am talking about the cares of bones, joint and muscle. You know very well that bones, joints and muscles are very important part of our body. So it is our responsibility that we shall keep our bones, joints and muscles strong, healthy and safe. So we must protect our body against injury, and we have to we have to eat the right amount of food along with exercise to uh, make ourselves healthy and strong. Okay. So next second topic is a healthy diet. Okay, healthy diet. Next topic is healthy diet. हेल्दी डाइट तो हमारे शरीर के लिए मजबूत बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए तो हमें अच्छा भोजन की भी ज़रूरत है। तो हेल्दी डाइट में क्या क्या ज़रूरत है, मैं क्या बोलूँगा, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। यू नो वेरी वेल, प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहते हैं। ओके। तो प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन का काम है कि नए सेल्स बनाने, टिश्यू बनाने। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज सेल्स एंड टिश्यू। मोर ओवर these proteins also helps to build our bones and muscles strong. Okay. So some food such as pulses, meat, gram, fish, egg, milk and milk products, among them soya beans, they are all the rich sources of protein. Next is the vitamins and minerals, and you know very well, vitamins and minerals required by our body in very small amount. जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो हम लोग बहुत ही कम मात्रा में इसको लेते हैं, खाते हैं। किस लिए, ताकि हम अपने शरीर को हेल्थ बना सकें, स्वस्थ बना सकें। ये जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं, दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीज, ये हमें बीमारियों से बचाती है। आपको पता होना चाहिए कि हमें धूप में भी थोड़ा बाहर बैठना चाहिए, थोड़ा बाहर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर रहने से क्या होता है, हमारे शरीर में क्या बनती है, विटामिन डी बनते हैं। दिस मीन दैट विटामिन डी इज नीडेड बाय द बॉडी। हमारे शरीर के लिए विटामिन डी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड प्रमोट बोन्स एंड टीथ हेल्थ। ओके, जिससे बोन और हमारे जो दांत है वो क्या हो, स्वस्थ हो। एंड कैल्शियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बोन। बोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैल्शियम। इसके अलावा विटामिन डी और किस में होते हैं, मैं बोलूँगा जो एग यॉर्क होते हैं, लीवर होते हैं, मशरूम होते हैं, कॉड लीवर ऑयल होते हैं, ये सब में क्या होते हैं, अधिक मात्रा में विटामिन डी होते हैं। नेक्स्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर ऑल्सो रिच इन कैल्शियम। ओके। मोर ओवर some food also rich in magnesium, zinc and phosphorus. They also help to maintain our bones healthy. Okay. तो जो मैग्नीशियम होते हैं, जिंक होते हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी यानी कि क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज एंड रेस्ट। हमें अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जितना हम एक्सरसाइज करेंगे उतना बोन एक्सरसाइज क्या होंगे, मजबूत होंगे। इसके अलावा हमें वी ऑल्सो शैल कीप आर रेस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। हमें ज़रा आराम भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आराम करने से क्या, इट रिलैक्सेस आवर मसल। ये हमारे मसल को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ओके। तो ये जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हमें करना चाहिए, बाहर में खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, तैरना चाहिए, डांस करना चाहिए, यहाँ तक कि हमें योगा भी करना चाहिए। तो ये सब करने से भी हमारे शरीर के क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। मोर ओवर अभी हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी पोस्ट्योर।
तो बॉडी पोस्चर है क्या? बॉडी पोस्चर का मतलब है द पोजीशन ऑफ आवर बॉडी, हमारा शरीर का जो पोजीशन है, कब वाइल जब हम लोग बैठते हैं, जब खेलते हैं, जब हम लोग पैदल चलते हैं, तो ऐसे स्थिति में हमारे बॉडी का एक पोजीशन होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्चर कहते हैं। तो पोस्चर होने का फ़ायदा क्या हुआ? ये हमारे मांसपेशियों को दर्द होने से बचाता है, इससे हमारी थकावट क्या होती है, दूर होती है। इसके अलावा ये हमारे बोन्स एंड जॉइंट को सही मात्रा में अलाइनमेंट जो होती है वो बना के रखता है। इट ऑल्सो हेल्प to keep the bones and joint in the correct alignment. इसके अलावा इट ऑल्सो इंक्रीजेज द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। इससे क्या होता है, अगर सही तरीके से पैदल चलेंगे, सही तरीके से बैठेंगे, तो जिसके चलते यानी कि हमारी पर्सनैलिटी और बढ़ जाती है। अगर हम मान के चलो कि अगर टेढ़ा होकर अगर हम लोग चलेंगे तो ये देखने वालों को भी ख़राब लगता है। तो इसलिए हमें यानी क्या होना चाहिए, हमें एकदम सीधा होकर यानी कि खड़ने का तरीका सही होना चाहिए, बैठने का तरीका भी क्या होना चाहिए, ये जो बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए। तो हम लोग को कभी थकावट भी नहीं आएगी, मांसपेशियाँ मजबूत रहेंगे, मसल्स क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो इसलिए बच्चों आपको भी सही तरीके से बैठना चाहिए, पढ़ते वक्त भी आपको सही तरीके से बैठना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब आदतें आपको भी डालना होगा, आपको भी सही तरीके से चलना होगा। आपको चलते समय बेंड नहीं होना चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है। साथ ही जो सामने की तरफ होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए, ताकि आप सही तरीके से चल सको। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के मैं पूरा क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप लोग उतार लीजिएगा। और जो कॉपी नहीं देख पाएंगे तो मैं कहता हूँ कि आप लोग प्ले स्टोर से MS वर्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको पूरा क्वेश्चन आंसर आप देख पाइएगा। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट मुलाकात करेंगे, क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक बाय बाय।